इंसान की ज़िंदगी में छोटा सा नुकसान होता है तो उसका दर्द समझ में आता है, लेकिन अगर किसी मंत्री का कुर्सी छिन जाए और आप सोचें कि अगर कुछ दर्द नहीं होता है तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी दर्द होता है। और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल की कुर्सी छीनने के बाद आज उनका दर्द जुबां पे आ गया। और जुबां पे आया तो नीतीश के साथ ऐसा खेल कर गए कि नीतीश तो अंदर से ही हिल गए, जदयू हिल गई, नीतीश के चाहने वाले हिल गए और नीतीश को ऐसा डरा दिया कि नीतीश ही बताएंगे वो कितना डर गए। भूमि सर्वे शुरू होने से पहले कुर्सी तो नीतीश छीन लिए, लेकिन शुरू होने से पहले दिलीप जायसवाल ने भी नीतीश कुमार का जोर का झटका धीरे से दे दिया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, किसान प्रेमियों से, बिहारियों से और बिहार के रहने वाले देश और दुनिया के तमाम लोगों से जो बिहारी हैं और दुनिया में कहीं भी रहते हैं, उन तमाम लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, अपील है कि ये आपका चैनल है, इस चैनल पर आपका पूरा हक है। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार इसे ज़रूर दें। अगर आप अपना प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी टीम को अच्छा लगेगा, ये चैनल बड़ा होगा। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। हम चाह लें तो शून्य से शिखर तक किसी को भी पहुंचा सकते हैं। तो ये आग्रह है कि अगर आप अभी तक यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल थे और वो लगातार अच्छा काम कर रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने कई फैसले ऐसे लिए जिससे भूमि सुधार विभाग में कई सारे बदलाव हुए। बिहार के अंचलों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सीओ के लेवल पे बातें होती है कि सीओ किसी का काम नहीं करते या राजस्व कर्मचारी काम नहीं करते। सिस्टम में बैठे लोग जो किसानों को सिर्फ परेशान करते हैं, उनसे पैसे की अवैध वसूली करते हैं। इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर तक पब्लिक कर दिया था और लोग उनसे लगातार संवाद करते थे। किसानों की समस्या को देखते हुए सर्वे में जो अड़चनें आ रही थी, किसानों के कागजात नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने बैक टू बैक 2 बार समय भी बढ़ा दिया था, जिसके बाद किसानों के बीच में भ्रम की स्थिति फैल गई और अब किसान जो है जागरूक नहीं है और वो शिविरों तक अपने कागजात लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार को यहाँ बहुत परेशानी हुई और कई ऐसी चीज़ें थी दिलीप जायसवाल की जो नीतीश कुमार को चुभता था। और दिलीप जायसवाल ने ही भूमि सर्वे को लेकर 31 मार्च 2025 का एक तारीख मुकर्रर किया था, डेट बढ़ाने के बाद, कि इतने तारीख तक किसान अपने कागजात जमा कर सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। ये बात शायद नीतीश कुमार को परेशान करता था, क्योंकि नीतीश कुमार इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं और रियल में वो इस सर्वे को लेकर गंभीर भी हैं, सर्वे कराना चाहते हैं। सर्वे के कई फ़ायदे उनको समझ में आते हैं। एक तो बिहार में जो अपराध होता है भूमि से विवाद से जुड़ा हुआ, उस अपराध में कमी आएगी। दूसरा, उन्हें लगता है कि बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए उनके पास सरकारी ज़मीन नहीं है जो ज़मीन वो उद्योगपतियों को दे सकें, तो लैंड बैंक बनाना है। और भूमिहीनों को जिनके वोटों पर सरकार चलती है या नीतीश कुमार जिन वोटों को अहमियत समझते हैं, इसीलिए तो उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उन्होंने बहुत सहयोग किया है और बहुत सारे काम किए उन्होंने। तो उन भूमिहीनों को वो ज़मीन देना चाहते हैं कि हर एक भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन दे, जिसमें कम से कम वो अपना घर बना सके। उसके बाद भी उनके और सारे प्लान हैं नीतीश कुमार के, तो वो चाहते हैं कि किस चुनाव से पहले भूमि सर्वे एक बड़ा मुद्दा बन जाए। उनके लिए एक मुद्दा है, उनके लिए एक काम है और उस काम को लेकर नीतीश कुमार संकल्पित हैं। और इस काम में नीतीश कुमार के लिए सब भूमि सर्वे जो मंत्री, सुधार मंत्री थे, भूमि राजस्व मंत्री, तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल बड़े रोड़ा बनकर उभर रहे थे। ऐसा दिलीप जायसवाल के नज़दीकी सूत्र बताते हैं
या फिर जेडीयू के कुछ लोग भी कैमरे के पीछे बोलते हैं किस तरह की बातें चल रही थी। भूमि सर्वे को लेकर मंत्री और सरकार दोनों के बीच में अनबन थी, राय एक जैसा नहीं मिलता था। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार के भरोसे पर खरा उतर रहे थे दिलीप जायसवाल, तो सब कुछ ठीक था। बाद में दिलीप जायसवाल धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे थे, जो सरकार के सामने किरकिरी बनकर आ रहे थे। यही कारण रहा कि भूमि सर्वे की अंतिम तारीख जो उन्होंने मुकर्रर की थी दिलीप जायसवाल ने 31 मार्च 2025, उस तारीख को आने से पहले ही उन्हें कुर्सी उनसे छीन लिया गया। लेकिन कहने के लिए वो खुद एक व्यक्ति एक पद को हवाला देते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा तो एक बहाना है, इस्तीफा नहीं भी होता तो कोई दिक्कतें नहीं होती। तो उन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया गया, इस्तीफा दे दिए। लेकिन उस कुर्सी जाने का दर्द जो है दिलीप जायसवाल को है। और आज दिलीप जायसवाल आज पत्रकारों से एक बयान दे दिया, और बयान ऐसा दिया कि नीतीश कुमार अंदर से हिल गए, या नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग हिल गए, बीजेपी भी हिल गई। बीजेपी की एक ऐसा धड़ा है जो वो हिल गई। वो जानता है बीजेपी कि नीतीश कुमार नाराज़ होंगे तो फिर वो भतीजे के साथ भाग जाएंगे, उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन दिलीप जायसवाल का जो अपना टीस है, अपना जो दर्द है, उन्होंने जुबान से निकल आया। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में हम जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस का फैसला तो संसदीय बोर्ड ही करेगा, संसदीय बोर्ड करेगा, 25 में होगा। और ये बात कहने के बाद खलबली मच गई और नीतीश कुमार हिल गए। उनको हिलाना भी था कि आप जिस भूमि सर्वे को लेकर संकल्पित हैं या करना चाहते हैं अपने मन से, वो आप कर लीजिए, लेकिन ये सर्वे आप पूरा नहीं कर पाएंगे नीतीश जी। ये सर्वे तो हमारी ही सरकार करेगी या हम ही करेंगे। ये उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। उन्होंने जनता को भी एक संदेश दे दिया कि आप घबराइए मत। अगर आप भूमि सर्वे को लेकर घबरा रहे हैं तो घबराइए मत। ये भूमि सर्वे 25 में नहीं खत्म होगा, ये भूमि सर्वे चुनाव बाद ही होगा और ख़त्म ही होना है। सरकार ने भी कह दिया, वही नीतीश कुमार के एसीएस कह चुके हैं या सरकार कह चुकी है कि यहाँ 25 के बजाय अब 26 में पूरा होगा। तो 26 में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अगर एनडीए जीतेगी भी तो सीएम दूसरा होगा, ये उन्होंने एक संकेत दिया है। लेकिन जब बातें बिगड़ गई, जब दबाव आ गया और नीतीश को नाराज होने का खतरा बीजेपी को सताने लगी, तो दिलीप जायसवाल फट से यू टर्न भी लिए और यू टर्न लेकर बोल दिए कि 25 में फिर से नीतीश, उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, यू टर्न ले लिया। लेकिन जो बातें निकल कर सामने आ गई वो तो बातें निकल कर सामने आ गई। उन्होंने एक संकेत दे दिया, किसानों को साफ साफ संकेत दिया कि डरिए मत, भय में मत रहिए, आप भूमि सर्वे को लेकर बहुत चिंतित मत रहिए। सरकार है, सरकार चुनाव में जाएगी, चुनाव जीत कर भी आएंगे। भूमि सर्वे तो चुनाव बाद ही पूरा होगा और बाद में पूरा होगा तो हम आएंगे तभी होगा। ये उन्होंने एक तरह से संकेत देने की कोशिश की है और इस संकेत मात्र से किसानों में एक तरह के जो दिलीप जायसवाल को चाहने वाले लोग थे वो इशारा को समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है। दूसरा कि जो दिलीप जायसवाल को पसंद नहीं करते थे, जो नीतीश कुमार को लेकर अच्छा राय रखते हैं, उनको लग गया कि बीजेपी खेल कर रही है, दिलीप जायसवाल खेल कर रहे हैं। अगर हम कुछ बेहतर भी करते हैं तो नीतीश कुमार के साथ क्या खेला हो जाएगा आगे में, ये दिक्कतें, तो भ्रम की स्थिति हो गई। लेकिन जो भी हो, भ्रम जो भी हो, लेकिन दिलीप जायसवाल को कुर्सी छीनने का गम है और उनकी जुबान से यह दर्द छलक गया, वही है और कुछ इसके राजनीतिक मायने नहीं हैं। उन्होंने एक संकेत दिया है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि भूमि सर्वे को लेकर नीतीश बहुत संकल्पित हैं, भूमि सर्वे कराएंगे। ये अब मार्च के बाद इसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। आप अपना कागजात तैयार रखिए। नेताओं की सियासत अपनी है, वो फ़ायदे के लिए बोलते हैं, फ़ायदे के लिए यू टर्न लेते हैं, लेकिन आप या हम अपने हिसाब से न यू टर्न ले सकते हैं, न अपने हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। सरकार जो कहती है, जो निर्देश देती है, वो हम उसका पालन करते हैं, क्योंकि
हम संविधान के हिसाब से ही चलते हैं, न हम राजा हैं न सरकार हैं। तो सरकार जो कहेगी हमको उसके हिसाब से चलना होगा। हाँ, सरकार गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन ये तो अलग बात है, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। भूमि सर्वे को लेकर अपने कागजात तैयार कर लें, आप वंशावली बना लें, अपने पार्टनर्स को मिला लें, पुराने रजिस्ट्री को खोज लें। अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें आरटीआई का प्रयोग करें या लीगल अधिवक्ताओं से मिल करके और उसमें सुझाव लें कि क्या किया जा सकता है। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि भूमि सर्वे में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश बड़ा कुछ करने वाले हैं, इस बात के संकेत दिलीप जायसवाल ने भी दे दिए हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।